हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम फ्लेमिंगो क्लास 12th की बुक का चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग कवर करेंगे, जो जिसके अंदर स्टोरी है दो बच्चों की, और हम इसके अंदर एक बॉय की स्टोरी कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे बच्चे की स्टोरी को कवर करेंगे। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसका जो थीम है स्टोरी का वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभी मुझे गार्बेज के अंदर रूपी मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस? आई आस्क्ड साहिब, who I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his home long ago, set midst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. मतलब कि मैंने साहिब नाम के एक लड़के से पूछा कि तुम ये सब क्यों करते हो, जिसको मैं हर सुबह गार्बेज के अंदर हाथ मारते हुए देखता हूँ अपने नेबरहुड में। साहिब ने अपने घर को बहुत पहले छोड़ दिया था, जो कि सेट मिडेस्ट मतलब कि जो कि ग्रीन ढाका मतलब ग्रीन फील्ड्स के अंदर है। ढाका की ग्रीन फील्ड्स के अंदर उसका घर था। हिज होम इज़ नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, मतलब कि वो अपने घर को छोड़ के आ गया था। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स डैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, मतलब कि बहुत सारी जो स्टॉर्म्स थी, तूफान थे, उनकी वजह से उनका घर मतलब उड़ गया था, मतलब जैसे बिछड़ गया था। हिज मदर टेल्स हिम, मतलब कि उसकी मदर ने उसको बताया ये बात, इसलिए डैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर नाउ ही लिव्स, मतलब कि अब वो इस बड़ी सिटी के अंदर अब ये गार्बेज वाला काम करते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे, मतलब कि वो कहता है कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए और कुछ भी नहीं है। गो टू स्कूल आई से जिबली, मतलब कि मैंने जल्दी जल्दी में कह दिया कि स्कूल चले जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ट वन आई गो, मतलब कि उसने कहा कि हमारे नेबरहुड में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम? फिर मैंने पूछा कि अगर मैं कोई स्टार्ट करूँ स्कूल तो तुम क्या आओगे? आई आस्क हाफ जोकिंग, मैंने जोक मारते हुए पूछा। येस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, मतलब उसने बहुत ज़्यादा खुशी के साथ कहा कि हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी, मतलब मैंने कुछ दिनों में देखा कि वो मेरे पास दौड़ता हुआ आ रहा था और उसने मुझसे पूछा क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से embarrassed at having made a promise that was not meant. मैंने बोला कि स्कूल बनने में देर लगती है रिप्लाई में, और मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था अपने ऊपर कि मैंने ऐसा प्रॉमिस किया जो कि मैं पूरा नहीं कर सकता। बट promises like mine abound in every corner of his bleak world. After months of knowing him, I asked him his name. उसको बहुत मंथ्स में मतलब बहुत महीनों से मैं उससे मैं बात कर रहा था, और फिर मैंने एक दिन उससे उसका नाम पूछा तो उसने बोला साहिब ए आलम। ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, उसको अपने नाम का मतलब नहीं पता था। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इफ़ ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसको इसका मतलब पता होता तो वो उसको ये बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इसको बिलीव करने में। अनअवेयर ऑफ वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, मतलब कि इस नाम का उसे मतलब नहीं पता था और वो सड़कों में अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है नंगे पैर। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून,
मतलब वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरह लगते हैं, जो मतलब कूड़ा वो सुबह सबका लेके इकट्ठा करके लेके जाता है, फिर रात को डिसअपियर हो जाता है, तो मॉर्निंग बर्ड्स जैसा लगता है. ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकोगनाइज ईच ऑफ देम. मतलब कि कुछ ही महीनों में मैं उन सबको और उनके उसके दोस्तों को पहचानने लग गया था. Why aren't you wearing चप्पल्स? I asked one. मैंने उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी. My mother did not bring them down from the shelf. एक ने कहा कि मेरी जो मदर है वो शेल्फ में से उन्हें निकालती नहीं है. उसने बोला, even if she did, he will throw them off. अगर उन्होंने दे भी दी तो मैं उनको फेंक दूंगा. Adds another who is wearing shoes that does not match. When I comment on it, he shuffles his feet and say nothing. I want shoes. I want shoes, says the third boy. मतलब जो दूसरा वाला होता है वो मतलब दूसरे को मैंने देखा कि जिन्होंने जूते पहन रखे थे जो कि उसके कपड़ों से मैच नहीं कर रहे थे. जब मैं उस पर बोलता हूँ तो फिर वो अपनी फीट को शफल करता है और कुछ भी नहीं कहता. फिर तीसरा वाला कहता है मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair all his life. तीसरा वाला कहता है कि मेरे को भी जूते चाहिए जिसने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी पेयर ऑफ शूज़ नहीं खरीदा. ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फूट. मतलब कि पूरी कंट्री में घूमते हुए मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो कि नंगे पैर घूमते हैं. इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयर फूट. वो पैसों की कमी की वजह से नहीं है, वो एक उनका रिवाज है नंगे पैर घूमने का. इज़ वन एक्सप्लेनेशन. ये एक बहाना है. आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. गरीबी को ना बताने का यही एक एक्सक्यूज़ है. मतलब कि ये कह दो कि हमारे पास हमारा ये ट्रेडिशन है. आई रिमेंबर अ स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम उदीपी वंस टोल्ड मी. एक मेरे को स्टोरी याद आई एक आदमी की जो उदीपी का था. उसने मुझे एक बार बताया था. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. मतलब कि जो जहाँ पे मतलब एक लड़का था जो मंदिर में जाता था तो उसके जो पापा थे वहाँ पे प्रीस्ट थे, तो वो वहाँ पे रुकता था और वहाँ पे विश मांगता था कि मेरे को एक पेयर ऑफ शूज़ मिल जाए. 30 years later आई विजिटेड हिज टाउन. मैंने 30 साल बाद उनका टाउन विजिटेड किया एंड दी टेम्पल भी विजिट किया विच वॉज नाउ ड्राउन्ड इन एन एयर. जो कि हवा के अंदर बह चुका था. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. मतलब कि बैकयार्ड के अंदर जब जो नया प्रीस्ट था, नया पंडित था, वहाँ पर लाल और सफ़ेद प्लास्टिक की चेयर्स थी. एक अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म वियरिंग सॉक्स एंड शूज़. एक जवान लड़का जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, सॉक्स पहन रखी थी और शूज़ पहन रखे, अराइव पेंटिंग एंड थ्रू अ स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बैग. वो जल्दी से आया और उसने अपना जो बैग था वो फोल्डिंग के ऊपर डाल दिया. लुकिंग एट द बॉय रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस. उस बॉय को देख के मुझे वो प्रेयर याद आ गई जो दूसरे बच्चे ने करी थी. व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. Let me never lose them. The goddess had granted his prayer. Young boy is like the son of the priest. Now wore shoes. मतलब कि उस बॉय की बात भगवान जी ने सुन ली और अब वो जो पंडित के बेटे थे वो जूते पहनते हैं. But many others like the rag pickers in my neighborhood remain shoeless. मतलब कि लेकिन अभी भी जो बहुत सारे रैग पिकर्स हैं हमारे मतलब पड़ोस में, वो अभी भी शूलेस है. मतलब उनके पास जूते नहीं है. माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट. मतलब कि मेरी जो जिज्ञासा थी ये मुझे लेके आई सीमापुरी तक. एक प्लेस है जो कि बहुत ज़्यादा दूर है दिल्ली से. मेटाफोरिकली
Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib family is among them. ठीक है, साहिब की जो फैमिली है वो उनके अंदर ही शामिल है, उन लोगों के अंदर ही. सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस. इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी. मतलब वहाँ पे बहुत लोग हैं, वो खाली नहीं है. वो मतलब जगह ऐसे नहीं है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग ना हो, वो अब वहाँ पे बहुत लोग हैं. In structures of mud with roof of tents and tarpaulin, devoid of sewage, drainage और रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पिकर्स. मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ मड, मतलब मड के बने हुए घरों में जिनके ऊपर टेंट लगाए हुए थे, तारपोलिन से बनाए जाते थे. और वहाँ पे नाला बहता रहता था और मतलब ड्रेनेज भी मतलब होती थी और वहाँ पे पानी जैसे बहता रहता था. वहाँ पर 10,000 के करीब रैग पिकर्स रहते थे. दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स विदाउट एन आइडेंटिटी. वो यहाँ पे रह रहे हैं 30 साल से बिना किसी पहचान के. मतलब उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है कि वहाँ पे कौन रहता है, वो पता नहीं है. विदाउट परमिट्स बट विद राशन कार्ड्स. मतलब परमिट्स नहीं है लेकिन उनके पास राशन कार्ड हैं. डैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट. मतलब जो उनके नाम वोटर लिस्ट पर ला देते हैं और उनको फिर ग्रेन वो ले पाते हैं. फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी. मतलब कि खाना किसी भी आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हेयर देन इन द फील्ड्स दैट गिव अस नो ग्रेन. मतलब कि हम हम अपनी फैमिली को खाना खिला पा रहे हैं और किसी भी मतलब बिना खाली पेट रहे अगर बेड पे जा पा रहे हैं तो हम यहीं पे रहेंगे, ना कि उन फील्ड्स में जो हमें कोई भी अनाज नहीं देती. से अ ग्रुप ऑफ वीमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर. जब मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने अपनी फील्ड्स और रिवर्स क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने आंसर दिया, wherever they find food they pitch their tents that become transit homes. मतलब कि जहाँ पे भी उन्हें खाना मिलता है वो वहीं पे अपने टेंट को उठा के ले जाते हैं. और ट्रांजिट मतलब कि हम उन्हें टेम्परेरी होम्स कहते हैं, मतलब कि जो हम शिफ्ट कर सकते हैं थोड़े टाइम में. चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल. मतलब कि चिल्ड्रन वहाँ पे मतलब बच्चे वहाँ पे बड़े होते हैं और बड़े होते ही वो इनमें रैग पिकिंग के काम में लग जाते हैं. एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग. मतलब वो रैग पिकिंग में लग जाते हैं, मतलब सर्वाइवल में लगता है, मतलब रैग पिकिंग में लग जाते हैं. मतलब यहाँ पे लिखा है ना, चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम बिकमिंग पार्टनर इन सर्वाइवल. और सर्वाइवल का मीनिंग क्या है, रैग पिकिंग. तो मतलब वो रैग पिकिंग के अंदर पार्टनर बन जाते हैं. Through the years, it has acquired the proportions of a fine art. Garbage to them is gold. मतलब उनके लिए जो गार्बेज है, जो कबाड़ है, वो सोने के बराबर है. It is their daily bread. वो उनकी रोज़ी रोटी है. A roof over their heads. Even if it is leaking roof, but for a child it is even more. अगर उनके ऊपर कोई छत है जो कि बह रही है, जिसमें पानी आ रहा है, तो एक बच्चे के लिए वो बहुत ज़्यादा है. I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. मतलब मुझे कभी कभी 1 रुपये का सिक्का और 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है. साहिब कहता है, अब उसकी आंखों में कहते हुए चमक होती है. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging. मतलब जब तुम्हें सिल्वर कॉइन मिलता है गार्बेज के अंदर तो तुम उसे मतलब उसे इकट्ठा करना नहीं छोड़ते. फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर. क्योंकि वहाँ पे होप है, चाह है कि हमें और मिल जाएगा. इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट. मतलब फ्रॉम वट इट मीन्स टू द पेरेंट्स. मतलब चिल्ड्रन के लिए जो गार्बेज का मतलब है और पेरेंट्स के लिए वो अलग अलग है. फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर. फॉर द एल्डर्स इट इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल. मतलब बड़ों के लिए तो वो जो पेरेंट्स हैं उनके लिए तो वो सर्वाइवल, रोज़ी रोटी का वो है. और बच्चों के लिए वो मतलब ऐसे वंडर का है, जैसे ऊपर साहिब ने एक्सप्लेन किया था. वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग by the fenced gate of the neighborhood club watching 2 young men dressed in white playing tennis. I like the game.
मतलब कि एक सुबह जब सर्दी पड़ी हुई थी, मैंने साहिब को देखा, वो फेंस्ड गेट पे खड़ा हुआ था अपनी नेबरहुड क्लब। दो जवान लड़कों को देख रहा था जो कि वाइट के अंदर ड्रेस थे और वो टेनिस खेल रहे थे। तो फिर उसने बोला, आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, मैं अंदर जाता हूँ जब कोई भी नहीं होता। ही एडमिट्स, वो कहता है, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ दी स्विंग, मतलब वो गेट कीपर जो है वो मुझे स्विंग यूज़ करने देता है, झूले यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, साहिब जो था उसने भी टेनिस शूज़ पहने हुए थे जो कि थोड़े अजीब लग रहे थे क्योंकि उसने जो कपड़े पहने थे वो उनके साथ मैच नहीं कर रहे थे। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दे दिए थे। वो कहता है मतलब वो समझाने के उसमें ये कहता है, द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, मतलब कि वो किसी अमीर लड़के के जूते थे जो कि जिसने ये पहनने से मना कर दिया था क्योंकि इनके अंदर एक होल हो गया था, जो कि जिससे उस होल से जिससे साहिब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, जिसने जो नंगे पैर चला है उसके लिए ये शूज़ भी ड्रीम है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन जो वो गेम देख रहा है टेबल टेनिस का वो कभी नहीं खेल सकता, वो उसकी आउट ऑफ रीच है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, मतलब कि साहिब मिल्क बूथ के जा रहा होता है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, मतलब उसके हाथ में एक स्टील का बर्तन था जिसके अंदर दूध लेते हैं ना वो। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मतलब वो ये कहता है कि अब मैं एक टी स्टॉल मतलब टी स्टॉल पे काम करता हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, आई एम पेड 800 रुपये, 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मतलब मुझे 800 रुपये मिलते हैं और सारा खाना भी मिलता है। डस ही लाइक द जॉब, आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें अपनी जॉब ये पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मतलब उसके फेस पे जो वो बेफिक्री थी, मतलब जो वो किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी, उसने वो खो दिया था। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, मतलब कि जो स्टील का कैनिस्टर था वो शायद बहुत ज़्यादा भारी था प्लास्टिक बैग से, जो प्लास्टिक बैग वो इतनी आसानी से अपने कंधे पर कैरी कर लेता। द बैग वॉज हिज, जो बैग था वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, मतलब जो कैनिस्टर है वो उस आदमी का है जिसकी टी शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपना खुद का मास्टर नहीं है, अब वो किसी का नौकर बन गया है। सो अब ये एक पार्ट हमने पढ़ा, अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सो बाय गाइस, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।